उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव हमेशा से चलता आ रहा है। इन दोनों पड़ोसियों के बीच इसी तरह की कटुता से भरी दुश्मनी के संबंध हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच। दोनों कोरियाई देशों में पिछले 75 सालों में कभी संबंध सामान्य न रहे, बल्कि हमेशा दोनों के बीच कटुता बढ़ी है। ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर कोरिया ने अपने पड़ोसी देश के खिलाफ हमेशा से उकसाने की कार्रवाई की शुरुआत की है। आखिर क्या बात है जो कोरिया बंटवारे के बाद अलग हुए दोनों देशों के बीच नहीं बनती? आखिर वो वजह भी क्या थी? एक कोरिया दो देशों में बट गया और फिर दोनों के हालात एकदम अलग है। आज की इस वीडियो में हम कोरिया के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस वीडियोस मिलती रहे। कोरिया पर 1910 से जापान का शासन था, जब तक कि अगस्त 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानियों ने आत्मसमर्पण करते हुए हथियार नहीं डाल दिए। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जापान का एशिया के काफी बड़े हिस्से पर नियंत्रण है, जिसमें चीन, वियतनाम, कोरिया से लेकर ताइवान तक शामिल था। दूसरे विश्व युद्ध में जब जापान ने मित्र देशों के सामने हथियार डाले तो उसके तुरंत बाद सोवियत संघ की सेना ने कोरिया के उत्तरी भाग को अपने कब्जे में कर लिया और दक्षिणी हिस्से को अमेरिका ने। फिर उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में साम्यवाद और लोकतंत्र के बीच संघर्ष शुरू हुआ। अब उत्तर कोरिया रूस और चीन के असर वाला साम्यवादी देश जरूर है, लेकिन वहाँ पर हमेशा से एक परिवार की तानाशाही सत्ता कायम है। वहीं दक्षिणी कोरिया लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका ने उसके विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। फिलहाल आज की तारीख में दक्षिणी कोरिया काफी संपन्न राष्ट्र है, जबकि उत्तर कोरिया किम परिवार के शासन में दुनिया में अलग थलग ही होता गया है। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो कोरिया के उत्तरी हिस्से में सोवियत फौजें मौजूद थी और वहाँ पर साम्यवाद से जुड़े लोगों को हवा दे रही थी। सोवियत संघ के तत्कालीन शासक चाहते थे कि सोवियत संघ से सटा ये कोरिया का इलाका उनके प्रभाव में रहे। इसको लेकर ये स्थिति हुई कि कोरिया में उत्तरी इलाके में सोवियत संघ की फौजें जमी रही। अमेरिका चाहता था कि पूरी कोरिया में चुनाव और सरकार का गठन किया जाए। सोवियत संघ इसके पक्ष में नहीं था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के जरिए कोरिया को एक राष्ट्र बनाने की पहल की तरह 1948 में चुनाव कराया, लेकिन उत्तरी हिस्से ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। वहीं दक्षिणी हिस्से में चुनाव के बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया बनाने की घोषणा की गई। उत्तरी कोरिया इलाके ने इस सरकार को मानने से इनकार कर दिया। सितंबर 1948 में उस इलाके में सुप्रीम पीपल्स असेंबली के चुनाव सोवियत संघ की अगुवाई में हुए। चुनाव के होते ही उत्तर कोरिया ने अलग देश के तौर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पीपल्स ऑफ कोरिया बनाने की सितंबर 1948 में घोषणा कर दी। उत्तर कोरिया में इसके बनने के बाद से किम इल सुंग और उनके परिवार को आधिपत्य है। दुनिया आमतौर पर इस परिवार के शासन को तानाशाही के तौर पर देखती है। कोरिया दो देशों में बढ़ जरूर गए, इसके बावजूद दोनों में सैन्य और राजनीतिक विरोधाभास बना जरूर रहा। ये संघर्ष पूंजीवाद बनाम साम्यवाद के रूप में भी दिखा। दरअसल सितंबर 1945 में मॉस्को कॉन्फ्रेंस में सहमति बनी कि सोवियत संघ, चीन और ब्रिटेन 5 साल तक कोरिया के प्रशासनिक देखरेख करेंगे, फिर उसे आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन कोरिया लोगों को ये मंजूर नहीं था। गतिरोध की स्थिति बनी रही। फिर 1946-47 में अमेरिका और सोवियत संघ ने मिलकर प्रशासन चलाने की बातचीत की बात नहीं बनी। हालात ऐसे बने जो इलाका सोवियत संघ के प्रभाव और सेनाओं के असर में था। उस और दक्षिण कोरिया से कोई नहीं जा सकता था और ऐसे ही उत्तर कोरिया से दक्षिण कोरिया की ओर नहीं आ सकता था। इस सीमा रेखा को 48 समांतर रेखा का दर्जा दिया गया। 1946 में इसके आर पार जाने के लिए परमिट की व्यवस्था कर दी गई। हालात ऐसे थे कि ना सोवियत संघ उत्तरी इलाके पर अपने असर को कम करने को तैयार था और ना ही अमेरिका दक्षिणी हिस्से को यूं ही छोड़ने को तैयार। जब दोनों देशों में चुनाव हो गए तो यही रेखा दोनों देशों की विभाजक रेखा मान ली गई। ये तो पक्का है कि शीत युद्ध की राजनीति ने कोरिया का बंटवारा किया। चूँकि दोनों देशों में एक दूसरे को लेकर गहरे मतभेद तो थे, साथ ही सोवियत संघ और अमेरिका सियासी चाले चलने से बाज नहीं आ रहे थे। लिहाजा दोनों कोरिया में संबंध बहुत ज्यादा खराब हो गए। उत्तर कोरिया के किम जोंग को लगा कि वे युद्ध के जरिए दक्षिणी कोरिया पर भी कब्जा कर लेंगे। लिहाजा उन्होंने 25 जून 1950 को दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में उत्तर कोरिया जीत की स्थिति में पहुंच ही चुका था। तभी अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पारित करवा लिया, जिसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगी 15 देशों की सेना दक्षिणी कोरिया की मदद के लिए पहुंच गई। इससे लड़ाई का पासा ही पलट गया। अमेरिका के प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप से उत्तर कोरिया को पीछे हटना पड़ा। वो जीती बाजी हार गया। हालांकि उत्तर कोरिया के साथ रूसी और चीनी सेनाएं दे रही थी। 1953 में युद्ध खत्म हुआ। पुख्ता तौर पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो अलग देश बन गए। विभाजन के वक्त दोनों तरफ काफी गरीबी थी। दक्षिण कोरिया को बनाने में अमेरिका ने जमकर मदद की। हालांकि बीच में ऐसा लगा था कि दक्षिण कोरिया में भी तानाशाही काबिज हो जाएगी, जब जनरल पाक चुंग ही ने एक सैन्य तख्तापलट के तहत दक्षिण कोरिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया। पाक ने तख्तापलट जरूर कर दिया, लेकिन लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए। 1979 में उनकी हत्या हो गई। दक्षिण कोरिया ने अमेरिकी देशों की मदद से औद्योगिकरण को खूब बढ़ाया। वह दुनिया के संपन्न देशों में गिना जाता है। उसके कई ब्रांड ग्लोबल ब्रांड के तौर पर गिने जाते हैं। दूसरी ओर उत्तर कोरिया नेता किम इल सुंग ने तानाशाही का रास्ता चुना। इस कोरिया में ज्यादा तरक्की नहीं हुई, अब भी गरीबी ज्यादा है। कहने को यहाँ पर चुनाव होते हैं, लेकिन उनका मकसद हर बार किम के परिवार को सत्ता में बरकरार रखना होता है। 1953 में दोनों कोरियाई देशों के बीच युद्ध जरूर खत्म हो गया, लेकिन उत्तर कोरिया ये नहीं भूल सका कि युद्ध में क्या हुआ था। इसी के तहत वो लगातार दक्षिण कोरिया के खिलाफ उकसावे की कोशिश करता रहता है। 1968 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की हत्या की नाकाम कोशिश की थी। 1983 में म्यांमार में एक धमाके का मामला सामने आया। इसमें 17 दक्षिण कोरिया नागरिक मारे गए। इस धमाके के तार उत्तर कोरिया से जोड़े गए। उत्तर कोरिया पर दक्षिण कोरिया के विमान पर बम बरसाने का आरोप लगा। वैसे दोनों देशों ने तकनीकी तौर पर 1953 में युद्ध खत्म होने के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस रूप से दोनों अब भी युद्ध की स्थिति में है। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 28,500 सैनिक कोरिया युद्ध के बाद से हमेशा तैनात रहते हैं। अमेरिका उसे एशिया में अपना सबसे खास सहयोगी मानता है। वहीं उत्तर कोरिया और चीन के बीच 1961 में एक संधि हुई, जिसमें कहा गया कि यदि चीन और उत्तर कोरिया में किसी भी देश पर अगर कोई अन्य देश हमला करता है तो दोनों देश तुरंत एक दूसरे का सहयोग करेंगे। रूस भी पर्दे के पीछे से हमेशा से उत्तर कोरिया
कोरिया को सहयोग करता रहता है। यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया पर लगा आर्थिक प्रतिबंधों से उसे रूस और चीन दोनों से अहम मदद आपूर्ति के तौर पर मिलती है। आपको क्या लगता है दोनों कोरिया देशों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा देश है? आप कमेंट करके बता सकते हैं।